आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में आपको बताऊंगी एक रजिस्टर्ड सेल डीड को कैंसिल कराने का दो मेन तरीका। चैप्टर 1 पर रहेगा कोर्ट के थ्रू कैसे कैंसिल करवा सकते हैं और चैप्टर 2 में रहेगा बिना कोर्ट जाए कैसे आप एक सेल डीड को कैंसिल करवा सकते हो। देखिए, हर बीमारी का एक इलाज नहीं होता है, तो इसीलिए आपको ये पता होना चाहिए कब कोर्ट जाना है सेल डीड को खारिज करवाने के लिए और कब कोर्ट नहीं जाना है, जानेंगे आज के इस वीडियो में डिटेल में। सो हाय एवरीवन, मैं हूं एडवोकेट पापिया और आप देख रहे हो डिकोड द लॉ, सिंपल और सरल भाषा में कानूनी ज्ञान, ताकि एक 10 साल के बच्चे को भी कानून पता चले। सो वीडियो को एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और जरूर इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है ये। तो फर्स्ट प्रिंसिपल, कभी भी इसको मत भूलिएगा। अगर कोई सेल डीड एक बार एग्जीक्यूट हो जाता है एंड उसका रजिस्ट्रेशन भी कंप्लीट हो जाता है तो ओनरशिप ट्रांसफर हो जाता है, यानी कि मालिकाना हक ट्रांसफर हो जाता है। उस पर्टिकुलर परिस्थिति में वो कोई मामूली साधारण सा डॉक्यूमेंट नहीं होता है, बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट वो बन जाता है। इट इज अ कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ टाइटल अंडर सेक्शन 54 टीपीए। धारा 54 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर ये एक कंप्लीट टाइटल का ट्रांसफर कर देता है, एक रजिस्टर्ड सेल डीड। तो आम भाषा में बोलूं, सेलर वो कंप्लीटली ओनरशिप को खो देता है, बायर उस प्रॉपर्टी का मालिक बन जाता है। तो कब आपको कोर्ट जाना है और कब आपको कोर्ट नहीं जाना है, ये चीज आपको पता होना चाहिए। नहीं तो फालतू के कोर्ट कचहरी का चक्कर काटते रहोगे, 10-12 साल लग जाता है। यहीं पर चैप्टर 1 की बारी, कब कोर्ट में आपको जाना पड़ेगा एक रजिस्टर्ड सेल डीड को कैंसिल करवाने के लिए। सेक्शन 31 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अंदर आपको एक केस फाइल करना पड़ता है, जहां पर कैंसलेशन ऑफ सेल डीड के लिए आप कोर्ट में एक एप्लीकेशन लगाते हो। कौन से ग्राउंड पर? मेनली फ्रॉड, क्वर्शन, मिसरिप्रेजेंटेशन या फिर नॉन पेमेंट ऑफ द कंसिडरेशन। सो मान लीजिए आपके साथ धोखाधड़ी हुई है, मिसरिप्रेजेंटेशन हुई है, जो अमाउंट के ऊपर बेस करके ये सेल ट्रांजैक्शन बायर और सेलर के बीच हो रही थी ना, वो अमाउंट आपको नहीं दिया गया है। तो इस पर्टिकुलर परिस्थिति में आपके पास एक वैलिड ग्राउंड बन जाता है कि सेल डीड को कैंसिल करवाया जाए और प्रॉपर्टी को वापस लिया जाए अपने पास। लेकिन इस परिस्थिति में आपको ध्यान में रखना है, आपको एविडेंस लाना पड़ेगा, एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस जो प्रूफ करता है कि आपके साथ धोखाधड़ी हुई है, या फिर मान लीजिए आपका जो सिग्नेचर है वो मतलब धोखाधड़ी से उस पर ले लिया गया है, आपको वो पता ही नहीं था कि ये तो एक सेल डीड बन रहा है। या फिर मान लीजिए आपका जो सिग्नेचर है उसको करवा लिया गया है बलपूर्वक एक पेपर पर। तो इस पर्टिकुलर परिस्थिति में आप सेल डीड को कैंसिल कराने की दावा कोर्ट के पास रख सकते हो और यहीं पर केवल सिविल कोर्ट ही उस पर्टिकुलर रजिस्टर्ड सेल डीड को कैंसिल करवा सकते हैं और किसी के पास कोई अथॉरिटी नहीं है, सब रजिस्टर के पास तो बिल्कुल भी नहीं है। यहीं पर मेरे दोस्त जरा ध्यान से समझिए, जब आप ये प्रूफ करने में सक्षम हो जाओगे तब लर्नेड कोर्ट के द्वारा डिक्री पास किया जाता है रजिस्टर्ड सेल डीड को खारिज करने का, और फिर जाकर के वो डीड एकदम वाइप्ड आउट हो जाता है। टाइटल जिनके पास पहले था उनके पास लौट कर आ जाता है और ऐसा मान ही लिया जाएगा कि कभी भी प्रॉपर्टी का ओनरशिप ट्रांसफर लीगली हुई ही नहीं थी। फिर उस पर्टिकुलर डिक्री के ऊपर बेस करके सेल डीड को खारिज किया जाएगा। कोर्ट भेजेंगे ऑर्डर कॉपी को सब रजिस्टर के पास जहां पर उस सेल डीड का रजिस्ट्रेशन हुई थी, ताकि कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार सब रजिस्टर उनके पास जो रिकॉर्ड रहता है वहां पर वो एंट्री कर ले कि इस पर्टिकुलर डीड को कैंसिल किया जा चुका है। और यहीं पर चैप्टर 2 की बारी, कब बिना कोर्ट जाए आपको रजिस्ट्रेशन कैंसिल करवाना चाहिए। डीड ऑफ कैंसिलेशन और कोर्ट कैंसिलेशन ये दो सेम चीज बिल्कुल भी नहीं है। डीड ऑफ कैंसिलेशन ये जस्ट एक अनदर डॉक्यूमेंट है जिसको फिर से पार्टीज के द्वारा एग्जीक्यूट किया जा रहा है सब रजिस्टर ऑफिस में जाकर के। डीड ऑफ कैंसिलेशन ये वहां पर किया जाता है जहां पर बोथ पार्टी अग्री है, यानी कि राजी है। बायर और सेलर दोनों का ही यह सिद्धांत है कि हम लोग इस डीड को कैंसिल करेंगे। सो यहाँ पर बाइलैटरल ट्रांजैक्शन हो रहा है, यूनिलैटरल नहीं, एक तरफा कुछ नहीं हो रहा है, दो तरफा हो रहा है, ठीक है। तो जहां पर बायर सेलर दोनों ही राजी है वहां पर आपको कैंसिलेशन डीड करना चाहिए। ये बेसिकली एक रिकन्वेंस है, म्यूचुअल रिसेशन है,
यानी कि म्यूचुअली आप दोनों डिसाइड करते हो। बायर इज ट्रांसफरिंग द प्रॉपर्टी बैक टू द सेलर। बायर यानी कि जो प्रॉपर्टी खरीदा है उसने फिर से प्रॉपर्टी को रिटर्न कर रहा है, वापस दिला रहा है सेलर को। सो वापस मिल जा रहा है सेलर को। इस पॉइंट को दोस्त जरा ध्यान से सुनिए। इलीगल सिनेरियो, सेलर एक तरफा कोई भी कैंसलेशन डीड को एग्जीक्यूट नहीं कर सकता है। बायर का कंसेंट मैंडेटरी है, बायर को सम्मति देना ही पड़ेगा। यहाँ पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के एक लैंडमार्क जजमेंट के बारे में बात करूंगी जो आपको पता होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया थोटा गंगा लक्ष्मी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश 2010। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर्टिकुलर जजमेंट पर कहा कि यूनिलैटरल कैंसलेशन ऑफ अ रजिस्टर्ड सेल डीड इज एब्सोल्युटली इलीगल। ये पर्टिकुलर प्रोसेस वॉइड एब इनिशियो है, यानी कि वॉइड फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। यानी कि मतलब समझिए, एक तरफा कोई सेल डीड को कैंसिल कराना ये एब्सोल्युटली एक इलीगल प्रोसेस है, गैर कानूनी है। सुप्रीम कोर्ट का यह कहना है। थोटा गंगा लक्ष्मी के केस में यह कहा गया था। इस रूलिंग पर की पॉइंट यही था कि अगर कोई सेल डीड का एक बार रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो ओनरशिप यानी कि टाइटल का ट्रांसफर हो जाता है, टाइटल हस्तांतर हो जाता है परचेजर के पास। अब ऐसे परिस्थिति में सेलर एक तरफा इसको खारिज कर रहा है, ये एब्सोल्युटली गैर कानूनी है। तो ये कर ही नहीं सकता एक कैंसलेशन डीड फिर से बना करके उसको रजिस्ट्रेशन और उसका रजिस्ट्रेशन करवा करके। तो यहीं पर जस्ट सजेशन, दो पार्टी राजी है, सेलर और बायर म्यूचुअली, आप उस परिस्थिति में कैंसलेशन डीड बनाओ, उसका भी सब रजिस्ट्रार के पास जाकर के रजिस्ट्रेशन करवाओ, एब्सोल्युटली वैलिड होगा। लेकिन जहां पर एक पार्टी राजी है और एक पार्टी राजी नहीं है, यूनिलैटरल ट्रांजैक्शन होगा। आपके साथ मान लीजिए धांधली हुई है, धोखाधड़ी हुई है, फ्रॉड हुई है, मिसरिप्रेजेंटेशन हुई है। ऐसी परिस्थिति में कॉम्पिटेंट सिविल कोर्ट का दरवाजा खटखटाइए, वहां पर अंडर सेक्शन 31 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट कैंसलेशन सूट फाइल कीजिए। इसी प्रकार से एक और जजमेंट एस्टेट लाइन इंडिया लिमिटेड वर्सेस अडेजा अमल 2011 मद्रास हाईकोर्ट ने कहा था कि ऑलवेज कैंसलेशन डीड बाइलैटरल होना पड़ेगा, यानी कि बोथ वे पार्टीज का कंसेंट यानी कि सहमति वहां पर रहना पड़ेगा। यहीं पर समरी की बारी। क्या समझ में आया आपको? सिविल कोर्ट का कैंसलेशन और सब रजिस्टर के पास जाकर के कैंसलेशन डीड बनाना क्या सेम प्रोसेस है? तो अंतर समझिए, ये सिविल कोर्ट करता है और ये सब रजिस्टर करता है। कोर्ट के द्वारा सेल डीड को रद्द कराना ये एक जुडिशियल डिसीजन होता है और डीड ऑफ कैंसलेशन बनाना ये एक प्राइवेट अग्रीमेंट होता है। कोर्ट में कब जाना है? जहां पर डिस्प्यूट है, फ्रॉड है, इलीगलिटी दिखाई दे रहा है। डीड ऑफ कैंसलेशन कब बनाना है? जहां पर म्यूचुअल अग्रीमेंट है। सिविल कोर्ट में कंसेंट का कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन डीड ऑफ कैंसलेशन जहां पर बन रहा है बोथ पार्टी का कंसेंट मैंडेटरी है, सहमति मैंडेटरी है। लीगल इफेक्ट के बारे में बात करें, कैंसिल करता है टाइटल को लीगली और डीड ऑफ कैंसलेशन क्या करता है? ये एक प्रकार का रीट्रांसफर होता है, यानी कि प्रॉपर्टी का ओनरशिप वापस चला आता है। ये प्रोसेस स्टैंप ड्यूटी अट्रैक्ट कर सकता है। केस 2, मान लीजिए सिर्फ सेलर एक कैंसलेशन डीड बना लेता है किसी भी तरीके से। फिर से रिपीट करूंगी, एक तरफा सेलर करा लिया है। इस पर्टिकुलर परिस्थिति में बायर यानी कि परचेजर वही ओनर रहेगा। ओनली रेमेडी इस पर्टिकुलर परिस्थिति में जो आपके पास है वो है सिविल कोर्ट में सिविल सूट फाइल करना, रजिस्टर्ड सेल डीड को कैंसिल करने का। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। उम्मीद करते हो आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ वैल्यू मिला है। अगर मिला है इसे एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और जरूर इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलती हूँ ऐसी और वीडियोस के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।